तन्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतं मुखं योऽसावादित्यपुरुष सोऽसावहम् ॐ खं ब्रह्म असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरिमामृतं गमय। हो असत से दूर भगवन सत्य का वरदान दो, दूर कर विदति मेरे भगवन शुभ्र ज्योति विहान दो। मृत्यु बंधन को हटा अमृत है भगवान दो, प्रकृति पासों से छुड़ा आनंद मधु का पान दो। सर्गारंभे मनुष्याणां कल्याणाय दयानिधि प्रकाशयति यो वेदान्तं वन्दे परमेश्वरं। वन्दे देवदयानन्दं वेदविज्ञानवारिधिं सत्यवेदार्थरत्नानि सर्वेभ्यः प्रयच्छति। तपोविज्ञानपूतात्मा वेदार्थानां प्रकाशक प्रणूयते दयानंद ऋषिकोटिमुपागत। ओम शांति शांति शांति। वंदनीय मातृशक्ति आर्य समाज महासंघ के यशस्वी मंत्री जी, अन्य पदाधिकारीगण, उपस्थित आर्य बंधुओं, बच्चों, परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा है, हमारा समय सत्संग में व्यतीत हो रहा है। परमात्मा की जब कृपा होती है तभी हम सत्संग में आ पाते हैं और बैठकर सत्संग का लाभ ले सकते हैं। बार बार हम धन्यवाद करते हैं उस परमपिता परमात्मा। अभी कितना अच्छा संगीतमय वातावरण जिसमें भक्ति रस प्रधानता थी, कितना अच्छा भजन अभी प्रस्तुत किए आप लोगों ने, कितना अच्छा लग रहा था, भक्ति से सरोबार हो रहे। दो शब्द हैं, भक्ति और भक्त। आजकल भक्त भी बहुत हैं और भक्तियां भी कई तरह की चल रही है, लेकिन असली भक्ति क्या है, असली भक्त क्या है, इस स्थिति को हम देखें तो हमारे समझ में आता है। दयानंद जी महाराज ने जो परिभाषा करी उसके आधार पर अगर हम समझें तो पता लगता है भक्ति का अर्थ होता है सबसे सद्भावना पूर्वक व्यवहार करना। प्राणी मात्र से सद्भावना पूर्वक व्यवहार करे वो भक्ति है। और भजन क्या है? भजन में तीन बातें समाहित है। एक तो परमात्मा की स्तुति, परमात्मा की प्रार्थना और परमात्मा की उपासना। और इसके अतिरिक्त आगे बात आती है वैदिक उपदेशों का गान। ये चार बातें जिसमें है वो भजन की श्रेणी में है। इसके अतिरिक्त वो भजन की श्रेणी में नहीं आएगा। गान आ सकता है, आनंदित कर सकता है, मन लुभा सकता है, लेकिन भक्ति परक बातें जिसमें ये तीनों बातें ये और वैदिक उपदेशों का जिसमें प्रवचन का है थोड़ा बहुत भी अंश, तो वो हम भजन की श्रेणी में रखते हैं। तो इसमें आप देखो अभी ओम के ऊपर चर्चा थी, ये हमारे ओम प्रकाश जी साहब ने भी वो इतना अच्छा उसमें अपने हृदय की व्यथा रखी इन्होंने। किससे कहें? ये कहा कि कोई सदगुरु हो या कोई अच्छे मुनिवर हो या अच्छे आर्य सन्यासी हो, ऋषि श्रेणी के जो जन है उनके समक्ष हम अपनी बात रखें। अतिथि की यज्ञ के अंदर भी ये बात आती है। अतिथि आते हैं तो उनके समक्ष भी हमारी उलझन है, हमारी जो भी समस्या है, जो भी शंका है, उसका उनके चरणों में बैठकर समाधान करें श्रद्धापूर्वक। तो इसमें क्या ये इनकी नहीं है, सबके मन की है ये बात। अपने मन की व्यथा किसको कहें? अब कोई सुनने वाला नहीं है मन की व्यथा। अगर आप व्यवहार में देखते हैं हमें
हम जिसको अपना मानते हैं, अपना मानते हो, उसकी क्या हालत हो रही है, ये हम सब परिचित है इस बात की। अपनी व्यथा तो केवल सुनने वाला वो परमपिता परमात्मा ओम ही है। उसके अतिरिक्त व्यथा किसी को कही तो उसके 2-3 पंख ज्यादा लगा के वो फैल जाएगी विपरीत दिशा में, शांति प्रदान करने वाली नहीं रहेगी। वो पहले रहता मन में किसको मन की बात कहें। हमारी बूढ़ी माताएं कहती थी, कोई बात हो जाती थी, मेरी बेटी आएगी उसको कहूंगी। अब बेटियां किस तरह की है जो देखते हो आप, अभी जयपुर के अंदर यहाँ देखी, एक बेटी ने अपनी माँ का ही मर्डर कर दिया। 2 बेटियों के हाल। बेटे को बेटा कहे तो बेटे की हाल ये है, या अपने जयपुर की बात बता रहा हूँ मैं, पास के अंदर बंटवारे में रुपया कम दिए तो लकड़ियों से ठोक के उसकी जान निकाल दो। ये लो बेटे, बेटियां देख लो, बेटे देख लो, कोई भी संबंध देख लो, किसी को भी पहले यही रहता था, अजी बेटे बहू को क्या है, किसको कहे, मेरी बेटी आएगी जब उसको कहो। अब वो बेटियों में भी देख लो क्यों हो गई है ऐसी स्थिति, मन स्थिति क्यों हुई है कि आदमी अपने आप में, अभी आप देखा आपने, माना हुआ डॉक्टर, फोरेंसिक लैब का प्रभारी यहाँ राजस्थान पूरी यूनिट का, उन्होंने सुसाइड किया। जो जिस टेबल के ऊपर जो ये शव का करते थे पोस्टमार्टम, उस टेबल के ऊपर खुद आ गए, खुद का शव आ गया। क्यों ऐसी स्थिति हुई? तो वो कह रहे हैं कि उनकी पर्चियां मिली, उसमें लिखा हुआ था 3 मनोवैज्ञानिकों से कंसल्ट किया उन्होंने। तो मनोवैज्ञानिक से तो कंसल्ट वो ही करेगा जाके जिसका मन व्यथित होगा। ये कह रहे थे मैं किसको व्यथा करूं। अगर ओम परमपिता परमात्मा के चरणों में बैठ के और अपनी व्यथा वहां रखते तो वहां तो सॉल्यूशन था। मनोरोगियों के पास सॉल्यूशन तो हो सकता है, मैं नहीं कह सकता है ये पूरी बात, लेकिन पहले उन मनोवैज्ञानिकों को पूछ लोगे, वो भी बिना ड्रिंक के सो जाते हैं क्या? क्या करोगे? व्यथा तो केवल सुनने वाला परमपिता परमात्मा है। आर्त भाव से यदि प्रार्थना करेंगे तो सुनेगा। हम बोलते कुछ है, करते कुछ है, ऐसी बातें वो नहीं सुनेगा। आरती करते हैं हम, आरती का अर्थ होता आर्त भाव से, संसार से दुखी होकर मन तृप्त, वो संतृप्त हो जाता है दुखों से, तो परमात्मा की तरफ गति बढ़ती है। किसके पास जाऊं? वो परमात्मा उस भाव को देखते हैं और उस भाव को देख कर अपनी कृपा करते हैं। तो ये भाव तो सत्संग में आने से होगा। अगर और आगे देखो आप, रोजाना की समस्या हो गई, विदिन 5 ईयर तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, कोई आदमी घर के अंदर संतुष्टि नहीं है, अपने आप से संतुष्ट नहीं है। अब बताओ, अपने आप से जो संतुष्ट नहीं होगा वो दूसरों को क्या संतुष्ट कर देगा? कैसी स्थिति हुई? दूर हो गए अपनी खुद की जो शक्ति अंदर बैठी है प्रेरणा देने वाली, उस प्रेरक शक्ति से दूर हो गए। तो उस प्रेरक शक्ति के नजदीक कैसे जाए? तो कहा ओम का जप करो। तो जप करने से क्या होगा? ओम का जप करने से पहले तो ये देखो ओम है क्या। ओम परमपिता परमात्मा ही है। परमात्मा निराकार है, कोई रूप रंग नहीं है उसके कुछ भी। भावना से परमात्मा के पास पहुंचते हैं, हृदय की भावनाएं हो, आर्त भाव हो, जब उसके समीप जा सकते हैं, अन्यथा जा नहीं सकते। ऊपर से कर लो आरती कितनी, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, कह तो ये रहे हैं। तो वहां अगोचर है, वो दृष्टि से देखा नहीं जा सकता, लेकिन जिसकी आरती कर रही वो मूर्ति तो सामने दिख रही है। रूप रंग कैसा है, कदकाठी कैसा है, फिर वो अगोचर कहते हो। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, सबके प्राणों के पति हो। उस प्राणपति को आवश्यकता किसकी है? आर्तनाद से जो पुकारे, और वहां पर प्राणपति के साथ सामने सारी चीजें खाद्यान्न रखे हुए हैं, फल फ्रूट रखे हुए हैं, धूप दीप रखे हुए हैं, और फिर कर रहे हैं प्राणपति। अरे वो तो इन फल फ्रूटों में प्राण डाल के उत्पन्न करने वाला है,
उसके सामने ये क्या रखेंगे? उसके सामने तो रखो मैं व्यक्ति तू परमात्मा, मेरे मन के अंदर क्षीणता आ गई, शरीर में क्षीणता आ गई, प्राणों के प्रदाता आप हो, मेरी प्राण शक्ति को प्रबल करो। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुंती। अगर संसार में कोई दया करने वाला है तो वो परमपिता परमात्मा है, उसके अलावा दया करने वाला संसार में कोई नहीं है। अगर और कहीं ज्यादा सिर पटका तो धोखा मिलेगा, लताड़ मिलेगी। एक बार कोई काम कर देगा तो 10 बार गाएगा उस बात को, और वापस आएगा कि इससे वापस कैसे वसूल करूं उसका मूल्य में। परमपिता पर निस्वार्थ सेवा तो केवल परमपिता परमात्मा करता है, उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। या कोई ऋषि है वेद ज्ञान का ज्ञाता, दयानंद जी महाराज जैसा, वो कृपा करता है, और किसी में सामर्थ्य नहीं इतनी। तो जिस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। कुमति का अर्थ यह है आप सर्वज्ञ हो, मैं अल्पज्ञ हूँ। अल्पज्ञ होने से मेरी मति विरोधी तत्व की तरफ भी चली जाती है, दुर्गति की तरफ भी मैं अग्रसर हो जाता हूँ। तो कृपा करो परमात्मा, उस गति से बताओ और उस गति से हटा के अपनी गति की तरफ मुझे मोड़ो। ये प्रार्थना इस आरती में है। अब वहां देखो किस कौन कर रहा है थी आरती। मात पिता तुम मेरे शरण गेहूं किसकी। अब कहेगा माता पिता तो आप हो। अब कोई कहेगा माता पिता मेरे कहाँ क्यों गए, वो परमात्मा, मेरे माता पिता तो सामने दिख रहे हैं, ये माता पिता है। अरे भाई सामने दिख रहे हैं जो माता पिता है, ये तो परमात्मा की कृपा से मिले हैं। ये माता पिता है, ये वास्तविक नहीं है। वास्तविक माता पिता तो वो ही है, परम पिता परमात्मा। माता में वात्सल्य रस डाला। हम हवन करते हैं जब कहते हैं ओम सोमाय स्वाहा, तो वो सोम रस श्रद्धा का प्रतीक है, वात्सल्य रस का प्रतीक है। वो रस माता में है, तब माता पूजनीय है। और माता बिल्कुल अपने बच्चे को वात्सल्य भाव से रखेगी, और उस वात्सल्य भाव में जो बच्चा पल के बड़ा होगा वो संसार में वात्सल्य भाव रखेगा, नहीं वो वात्सल्य भाव से जानेगा ही नहीं। अब आजकल जो बच्चे हैं देख लो किसको वात्सल्य भाव मिलता है। दूसरा पिता, पिता के अग्नि स्वाहा कहते हैं हम। पिता अग्नि स्वरूप है, पर ज्ञान स्वरूप है, मां श्रद्धा स्वरूप है। ज्ञान और श्रद्धा का बराबर संतुलन होता है, तब आनंद आता है, संतान योग्य बनती है। पिता खुद ज्ञानी नहीं, पिता को खुद को होश नहीं अपना, वो संतान को क्या बनाएगा। फिर तो संतान ऐसी होती है साहब मेरे बच्चे तो मेरे कहे में नहीं है। तो भाई कहे में नहीं है तो कभी प्रयास किया क्या कि ये कहने में चले? नहीं, उसके लिए खुद को त्याग करना पड़ता है, संयम में रहना पड़ता है। ऐसे जो नई फैशन जो चली हुई है आजकल बेउदगी पने, इससे नहीं रहते। माता पिता बड़े संयम से रहते हैं, तो बच्चों की हिम्मत नहीं पड़ती कि माता पिता के सामने अभद्रता करना, और अपनी गति अपन खुद अपने हाथों से खराब करते हैं। क्यों? परमपिता परमात्मा के नजदीक नहीं है। परमपिता परमात्मा के पास बैठे तो हमारे को परमात्मा कहता है, बुद्धि की तरफ प्रेरणा करता है। परमात्मा सबसे पहले हमारी बुद्धि को प्रेरित करेगा। बुद्धि को प्रेरित करेगा तो क्या होगा? हमारे शरीर में केवल बुद्धि तत्व ही ऐसा है जो विवेक संपन्न है, विवेक उत्पन्न करके खरे खोटे की पहचान यदि कोई करने वाला तत्व है तो वो बुद्धि है। और उस बुद्धि में खरी खोटी की पहचान करने की क्षमता परमात्मा भर्ग रूप डालता है। हम गायत्री मंत्र में कहते हैं भर्गो देवस्य धीमहि। हे परम पिता परमात्मा, आपके उस भर्ग स्वरूप का ध्यान तेज का ध्यान करते हैं। भर्ग स्वरूप क्या है? आपने देखो स्वर्णकार की दुकान के ऊपर सोने की शुद्धता करने के लिए कसौटी पर चढ़ाता है। एक बार एजिया के रूप में वो डालता है एसिड, और उसकी शुद्धता खरी खोटी आंकता है। इसी प्रकार से सोने से कुंदन बना देता है वो पूर्ण स्वर्ण, तपा के उसको अच्छी तरह से।
ये किसका सामर्थ्य है? उसका जो अग्नि स्वरूप है वो शुद्ध करता है सोने को। अग्नि कहते हैं, ज्ञान स्वरूप को भी कहते हैं, ज्ञान को भी अग्नि कहा गया। अपन कहते हैं ना अग्नि स्वाहा। हे परमपिता परमात्मा, आप ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञान रूप में आप मुझे भी प्राप्त हो। वो अग्नि अगर बैठ गया बुद्धि के अंदर, पवित्र करने वाला अग्नि, तो वो हमारी सारी खोट खोड़ देगा। हमारे शरीर की अशुद्धता केवल बाहर ही नहीं है, बाहरी अशुद्धता तो जल से साफ हो जाएगी, लेकिन हमारे तो अंतःकरण में तो 4 हैं, उनकी अशुद्धता कैसे मिटेगी? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनकी पवित्रता कहां से आएगी? इनकी पवित्रता लाने का एक ही साधन है, वेद का ज्ञान। बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है, जन्म तक आदि से नहीं। और आत्मा किससे? आत्मा के ऊपर पड़े हुए हैं ये पर्दे, मल विक्षेप आवरण का। तो आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाता है। हम आत्म तत्व की तरफ चलते हैं तो हम देखते हैं कि आत्मा तो पवित्र ही है और परम पवित्र परमात्मा उसकी शरण में बैठा है, लेकिन प्रकृति से जब मेल हो जाता है तब उसके अंदर मल विक्षेप आवरण उत्पन्न होते हैं, निश्चित रूप से होते हैं। वो तो जब ही खत्म होंगे जब प्रकृति का साथ ही मिट जाएगा, तब खत्म होंगे। और उसके लिए साधना चाहिए, और साधना के लिए तो वो सीढ़ी है अष्टांग योग की। उसके अतिरिक्त संसार में कोई सीढ़ी नहीं जिस पर चढ़कर हम साधना की पूर्ति करके और परमपिता परमात्मा के धाम तक पहुंच सकते हैं। तो उस सीढ़ी पे चढ़ने का हम प्रयास करें। तो उसके लिए सबसे पहले यही कहा, कैसे चलेंगे? प्रेरणा तो परमात्मा ही करेगा। तो ओम ओम ओम, केवल बोलने से भी अंदर बैठा हो ओम। कैसे बैठा है? 3 बातें ध्यान रखो, ऋषियों ने बताई, हमारे को संतों ने बताई। ओम का नाम लेते ही एक तो पहले ये मन में आ जाना चाहिए, मैं परम पिता परमात्मा को पुकार रहा हूँ। उसके अलावा किसी को नहीं, परम पिता परमात्मा को पुकार रहा हूँ। और वो परम पिता परमात्मा कहता है जिसको पुकार रहा हूँ वो परम पवित्र है। तो सबसे पहले तो परमपिता परमात्मा को पुकारूंगा, अंदर बैठा है वो मेरे में पवित्रता लाएगा। पवित्रता लाने के बाद में बुद्धि में थोड़ी शुद्धता आएगी, तो फिर क्या कहेंगे? पवित्र तो हो गए, रक्षा कौन करेगा अब हमारे पवित्रपन की? तो कहते हैं कि रक्षक वो परमपिता परमात्मा ही है। और रक्षण धातु से ओम बना है, तो वो रक्षक वो परमपिता परमात्मा रक्षा करेगा। कैसे करेगा? अंदर से भी रक्षा करेगा और बाहर से भी रक्षा करेगा। निश्चित मानो, इस बात को हृदय के अंदर लिख ले हम। जामवंत कह सुन रुद्राया, जा पर नाथ करो तुम दाया। वही सदा वो जामवंत का एक उदाहरण सुंदरकांड में दिया। जामवंत का अर्थ वयोवृद्ध जन से है, वो रीस वाला जामवंत मत समझना, वो एक अलंकार के रूप में कह दिया। हाँ, तो जा पर नाथ करो तुम दाया, सोई सदा सुर कुशल निरंकर, सुर नरि मुनि प्रसन्नता ऊपर। क्या कहा? वृद्ध जन जो है, जो अनुभवी जन है, वो क्या कह रहे हैं? परम पिता परमात्मा को हृदय में बैठा लिया, उसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं सारे, घर वाले बाहर वाले सुर नर मुनि सब उसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं जिसके ऊपर परमपिता परमात्मा प्रसन्न होता है। परमपिता परमात्मा की प्रसन्नता की क्या कसौटी? सबसे पहले तो मन वाणी और कर्म से पवित्र बने, फिर रक्षक के रूप में केवल परमात्मा का चिंतन करें। वो परमात्मा सोते हैं तब भी हमारी रक्षा करता है। हम सोते हैं तब कह के सोते हैं क्या परमात्मा को हमारी रक्षा कर लेना? बिना कहे कर रहा है। हमारे तो रात्रिकालीन के मंत्र है, ओम यज्जाग्रतो दूर मुदयति देवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। देखो हमारे मर्यादा बनाई ने, रात्रिकालीन प्रार्थना करके फिर सोए तो हमारा मन उद्वेलित नहीं रहेगा, नींद नहीं आने की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। ओम का चिंतन करके ओम को रक्षक मान लिया, पवित्र ओम को, तो हमारा तो ऐसा ध्यान जाएगा सोते ही नींद आ जाएगी। जाप करते थे दयानंद जी महाराज,
खाना खाने के बाद में थोड़ी देर के लिए सोते थे, 16 मिनट भी करीब ज्यादा होंगे, उसके अंतर्गत भी सारी उनको आनंद आता था, एकदम स्वस्थ होकर बैठ जाते थे अपने कार्य के लिए। यह फल होता है जब फिर परमात्मा को रक्षक माना, पवित्र माना, फिर आगे क्या किया, सारे सुखों का केंद्र वही है। जो भी हम सुख ले रहे हैं, खाने से, पीने से, सांसारिक जनों से, संसार से, उन सब का केंद्र कौन है? वो परमपिता परमात्मा है, सुख राशि है वो। उसका चिंतन करते हैं ओम के रूप में, तो सुखों की वर्षा होती है। सन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीते। क्या अर्थ हुआ उसका? परमात्मा सुखों की वर्षा करे, तो वो सुखों की वर्षा करने वाला वो परमपिता परमात्मा है। और फिर क्या कहा आगे? मुक्ति दिलाता है। किससे? दुखों से। सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्म मरण का बंधन। इससे भी वो छुटाता है। कौन? ओम। इसलिए कहा ओम का निरंतर जप करो। गीता में भी योगीराज भगवान कृष्ण ने यही कहा है, ओम इतेकाग्रम ब्रह्म व्याहरण मां मनुस्मरण ये प्रियाति तज देहि से याति परमाम गति। परम गति को प्राप्त कौन करता है? ओम रूप एक अक्षर का उच्चारण करके, एकाक्षर, ये केवल दो भी अक्षर नहीं है, एकाक्षर ओम का उच्चारण करते हुए और इसके अर्थ स्वरूप मेरा चिंतन करते हुए, मेरे चिंतन में आत्मा भी आ गया और परमात्मा भी आ गया। आत्मा से परमात्मा का चिंतन करते हुए ओम अक्षर कह के और ओम में इस प्रकार से समाहित होकर चिंतन करे तो वो परम गति को प्राप्त होता है। ये योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। अभी कल योगिनी एकादशी गई थी ना, ये योग की स्थिति बनाए तब ये योगिनी एकादशी है। एकादशी का अर्थ क्या है? ज्ञानेन्द्रिय 5, कर्मेंद्रिय 5 और एक अतीन्द्रिय मन 11 को अपने वश में करके परमात्मा से जुड़ जाए, योग कर ले, वो योगिनी एकादशी है। और कहते हैं कि योगिनी एकादशी करने से छुटकारा मिलता है। तो करने से नहीं, ऐसे करने से होता है। भजन भी इसी रूप से हम गाए, स्तुति प्रार्थना उपासना के इस आपने भजन रखे, परमात्मा की स्तुति परक भजन हो, बड़ा आनंद आता है उसमें। लेकिन भजनों की भी अलग अलग हो गई, आजकल गति ये अलग अलग हो गई। रात श्याम सपने में आए, दया पी गए, अब इससे बताओ किसका लाभ हो रहा है? दूसरा फिर आगे ओ बरसाने वाले गुलाम तेरा बनवारी, ये नया भजन हुआ। इसमें किसका लाभ हो रहा है भाई? कौन जा रहा है परमात्मा? किसका योग हो रहा है? योगिनी एकादशी को सब राधे राधे ये गाते, सारे ही गाते, जो गए सब गाते। अब उनको पूछो तो गा रहे हो, उसका अर्थ तो समझो पहले। गा लो, हम तो मना नहीं करते, गाओ, तुम्हारा मुंह गाने वाले तुम, हमें क्या है? स्वतंत्र हो, सरकार ने स्वतंत्रता दे रखी है, हम बाधा नहीं डालते। बाधा डाल के तो हम बाधित हो जाएंगे, खुद अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे कि इनके विचारों को प्रस्तुत करने की इन्होंने अनुमति नहीं दी, बाधा डाली तो बाधा हो जाएंगे। तो नाराज होते हैं। हाँ, राधे राधे बोलो। हाँ, राधे राधे ये देखो। तो अब उनको पूछो, बोल तो लो राधे राधे, पहले राधे को जान तो लो, राधे है कौन? अब भगवान को किसको कहोगे? और बरसाने वाली गुलाम तेरा बनवारी। अब बताओ कौन गुलाम बनवारी होगा? भगवान गुलाम है क्या? फिर ये ऐसी बातें करते। अब इस बातों के चक्कर में क्या होता है? वो देखो, वो राम मंदिर बनाया, उसका खजाने के ऊपर सहन लग गई, आप देख रहे हो क्या हालत हुई। आज ये आया, उसके सांवलिया सेठ के भी लग गई, और कोई कह रहे हैं और कहीं हो गए, उनके भी वो लग जाती है। हाँ, जहाँ देखो जहाँ ये हालत हो रही है, जहाँ देखो हाँ, बद्रीनाथ के अंदर देख सोना कहाँ गया। एक वो सबरीमाला मंदिर है उधर अयप्पा का, उसका चल ही रहा है टनों सोने का मामला। तो ये इस प्रकार के भजन गाएंगे तो ये स्थिति होगी। हम तो ये गाते हैं कि परमात्मा जैसे ये आपने गाया, अंदर भी देख रहा है, बाहर भी देख रहा है, न्याय करता भी है, वो रत्ती रत्ती न्याय करता है। वो अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। अगर ये भजन अंदर बैठ जाए और ये अंदर चिंतन बैठ जाए तो न तो कोई चोरी करे, न फालतू के पैसे कहाँ डाले जो जिनकी चोरी हो। वो पैसा भी उसी जगह जाएगा जिस जगह उनका सम्मान हो। या तो यहाँ करेंगे वो कर दो हमारे, तो वो क्या करते हैं, लंगर कर दो।
और वो अमरनाथ के अंदर देखे मैंने नंबर 2 क्या भाई शादी ब्याह में कोई करते हैं जाने कितने 126 तरह की मिठाइयाँ कावा बनाई और बना के किया क्या वो 5 दिन पहले अमरनाथ तो इंतजार हो गए। ये हालत हुई। तो अब आप ये देख लो कि अमरनाथ अमर बनने के लिए जाते हैं। हाँ, तो अब ये अमरनाथ अब वो खुद ही अमर है क्या? जितने दिन ठहरने थे उतने दिन ठहरे, उसके पहले अंतर्ध्यान हो गए, फिर वहां अमर क्या हो जाओगे जाके? कई तो होते हैं वहां से आते बीमार पड़ते हैं या वहां बीमार पड़ जाते हैं, वहीं हो जाते हैं अमर। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ अगर अमर बनना है तो पहले ये सोचो अमर है कौन? अमर तो परमपिता परमात्मा है जो कभी नहीं मरता। अमर हमारा जीवात्मा जो कभी नहीं मरता, बदलता है केवल मतलब योनिया, लेकिन मरता कभी नहीं है। अमर यह प्रकृति है, कभी नष्ट नहीं होती, रूप बदलता है इसका केवल। इन अमर को देखो त्रिशूल रूप में, तब अमरनाथ के दर्शन होंगे ना। इस रूप में अगर समझाए तो इतनी परेशानी नहीं है। कितने वहां पर सुरक्षा उनकी करते हैं, अपने सुरक्षा बलों की कितना ध्यान रखते हैं वो। मैं तो उसमें देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर, बड़ा मेरे को महसूस होता है, देखो कितना ध्यान रख रहे हैं। हाँ, आप देखे हैं ना, ये देखो ये देख के आ गए, तो बड़ी अच्छी बात है। अब उसमें आपने वहाँ प्राकृतिक सौंदर्य देखो, कोई बुरी बात नहीं है। प्राकृतिक सौंदर्य तो वहाँ ध्यान परमात्मा की तरफ जाना चाहिए। इस प्रकृति को पैदा करने वाला परमपिता परमात्मा है, जिसने इतनी सुंदर प्रकृति उत्पन्न कर दी, तो वो कितना सुंदर होगा, उसकी सुंदरता की तरफ बढ़ो। हमारे क्या है यहाँ पर सिद्धांत? सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम देह सुंदरता। तो पहले ये देखो कि ये सुंदरता जिसकी देख रहे हो वो किसकी बदौलत है, किसकी देन है, और ये अमर रह जाएगी क्या? परमात्मा की सृष्टि तो लय होगी, फिर दोबारा बना देगा वो, तो उसकी तो सुंदरता हमेशा वैसे ही रहेगी। क्यों? वो सत्य है, कल्याण करने वाला है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य है वो ही शिव है। सत्य जो दित है वास्तव में सत्य है, त्रिकाल बाधित है, वो सत्य है, और सत्य ही शिव है। शिव का अर्थ कल्याण भी वही कर सकता है जो सदा एक रहता है। जो खुद बदले वो सब कल्याण कैसे कर देगा, शिव कैसे हो जाएगा? और जो खुद सत्य है, कल्याण करने वाला है, वो ही सुंदर है। सत्य है और कल्याण करने वाला नहीं है तो वो भी सुंदर नहीं है। उसमें क्या है, उसको सुंदर नहीं कहेंगे। प्रकृति है, प्रकृति को अगर हम वेद के अनुसार काम में लेंगे तो हमारे कल्याण हो जाएगा निश्चित रूप से। लेकिन परमात्मा जो प्रेरणा करता है उसकी सुंदरता देखो। पुष्पों को किस प्रकार से प्रेरित किया, भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबुओं से आह्लादित कर दिया। पहाड़ों के ऊपर इस प्रकार से बर्फ की चादर फैलाई जैसे देखते ही मन आकर्षक होता उनकी। झरनों में इतना ठंडा और मीठा जल भर दिया जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते किसी में सामर्थ्य है इस प्रकार का उत्पन्न करके सौंदर्य। और वहां पर जिसको अमरनाथ की गुफा जाके दर्शन करके आते हैं, 10 फीट तक का शिव की हो जाती थी वो स्थापना वहां पर। ऊपर से जो पानी गिरता था, ठंड जो होती थी, उससे 10 फीट तक का शिवलिंग बन जाता था और बहुत दिनों तक रहता था। 1 महीने के करीब लोग जाते थे, दर्शन करके आते थे। अरे उस दर्शन को नहीं, बर्फ के अंदर देखो किस प्रकार के विशेषता रखी परमात्मा ने। ठंडक है, वैसी ठंडक शीतलता उस परमपिता परमात्मा में है जो शीतल करता है। हमारे हृदय जो जल रहा है, तप्त हो रहे हैं हम विषय विकारों में, दूसरों के व्यवहारों से, चिंता से, इस प्रकार से हम गमगीन हो रहे हैं, उसको शीतलता प्रदान तो वही करेगा जो बर्फ का शिवालय बनाने वाला है, वो शंकर शिव, उसकी शरण में चले। दयानंद जी महाराज ने भी संध्या के अंतर्गत यही रखा, नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शिवराय। कष्टों और क्लेशों से पूर्ण मुक्त कर दे, वही शिव है, वही सुंदर है, वही सत्य है। हे परमपिता परमात्मा, सत्यम शिवम सुंदरम, आपका जो रूप है उसके दर्शन आप हमें कराओ। ओम के रूप में हमारा चिंतन आपकी तरफ बढ़े, आपकी उनकी तरफ चिंतन बढ़ेगा, तब आनंद की अनुभूति होगी, आह्लादित स्थिति हमारी तब होगी। तब हमारे को ऐसे विचार भी आ जाएंगे ना सुसाइड करने के रोल के। उनमें कहा भाई कोई
परिवार तो है ही ऐसा। परिवार को एक रस कैसे चाहोगे? परिवार के अंदर तो सभी सदस्यों में बाल अवस्था भी आती है, किशोरावस्था भी आती है, युवा भी आते हैं, वृद्ध भी होते हैं। सारों की स्थिति अलग अलग होती है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी अलग होगी। उनको इस टाइप क्यों कैसे चाहते हो कि हम जैसा चाहे वैसा ही करें? कतई नहीं कर सकते। और चाहते हो तो फिर परिणाम भोग लो। फिर वो विपरीत करते हैं तो फिर सुसाइड की तरफ पड़ते हो। ये क्या कर दिया? शुरू से ही ध्यान ये रखो ना, जो नहीं बदलने वाला परमपिता परमात्मा की परम शक्ति अंदर बैठी है, प्रेरणा करने वाली, उससे प्रार्थना करें। बदल रहे हैं, बदलने वालों से बदलने का व्यवहार करें। बच्चे ससुराल जाके यहाँ बैठा जा, ध्यान रखना अपना सास ससुर का, पहले उनको पूछना फिर खाना खाना। ये सीख दे के बेटे को रोकना करो। बहू को कह दो बेटी भूख बिगाड़ेगी तो तेरा घर और सुधारेगी तो तेरा घर, मेरे को तो कितने दिन रहना, तू जाने तेरा घर जाने जैसा कर बता कर। मैं तो एक बार कह देती हूँ, रोजाना कहूंगी नहीं, वो भी लाइन में आ जाएगी। और बहू तो लाइन में आएगी तो बेटा लाइन में हो। बेटे को अगर अच्छी तरह से अपन ने सुशिक्षित कर दिया, सुनागरिक बना दिया, तो बहू तो उसके पीछे आएगी। बच्चे को भी यही ध्यान रखे भाई, ज्यादा नहीं, अपना काम खुद करे, अच्छे संस्कार दे। हमारे जैसे ये करवाते हैं ना त्रिपाठी साहब, हवन भी करवाते हैं, कुछ थोड़े बहुत संस्कार तो जाए ना बच्चों के अंदर। यही कर सकते हैं अपन, और क्या कर सकते हैं? तो इस प्रकार की परिपाटी हम चलाते रहे। देखो टाइम हो गया है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे परमपिता परमात्मा, आप हम सभी के हृदय में प्रकाशित हो और हमें आनंद से परिपूर्ण करें। संसुतेन गमे मही माँ सुतेन विराजसी। इसी प्रार्थना के साथ